हेलो दोस्तों, आज हम हल करने वाले हैं क्लास 10 की प्रश्नावली 3.2, जिसमें हमने पहले दूसरे और तीसरे सवाल तक हल कर लिए थे। और आज हम हल करेंगे इस वीडियो में चौथा पार्ट। तो जो चौथा हमारा क्वेश्चन दिया है उसमें दिया हुआ है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन युग्म संगत या असंगत हैं। यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल कीजिए। तो दोस्तों बता दें कि हमने जो पिछली वीडियो में हमने बताया था कि कौन से संगत होते हैं या कौन से असंगत होते हैं। अगर आपने वो वीडियो हमारी तीसरे पार्ट में हमने बताया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप तुरंत जाके भी डिस्क्रिप्शन में लिंक हमने दे दी और आप तुरंत ही जाकर देख सकते हैं, क्योंकि आपको पहले वीडियो पिछली देखनी होगी, उसके बाद ही आपको समझ में आएगा। और तो हम शुरू करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है x+y = 5 और 2x + 2y = 10। तो हम इसको हल करेंगे। तो हमने पहला क्वेश्चन उतार लिया है और हम इसके बाद अब क्या करेंगे, हम जो हमारा पहला ये दिया हुआ है x+y = 5, इसको पहला समीकरण मान लेंगे। ओके। और जो हमारा ये दिया है 2x + 2y = 10, इसको हम दूसरा समीकरण मान लेंगे। ओके। इसके पश्चात हमको क्या लिखना है, हमने एक सूत्र ये लिखा हुआ है कि a1/a2, b1/b2 और c1/c2, जो हमारे तीसरे क्वेश्चन में लिखा है। इसी के माध्यम से हम इनका ये बता सकते हैं कि हमारा संगत है या असंगत है। ओके। तो फिर से बता रहा हूँ, आपने अभी पिछली वीडियो जब तक नहीं देखी है तब तक आप ये चौथे जो पार्ट हमारा है इसमें आप नहीं समझ पाएंगे। और अगर आप चैनल में हमारे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको क्लास 10 की लेटेस्ट वीडियो आगे वाली मिलेंगी। ओके। तो हमारा ये वाला हमने पहला दूसरा समीकरण लिख लिया। उसके बाद क्या करेंगे, हम लिखेंगे तथा a1/a2, b1/b2, c1/c2 की तुलना समीकरण 1 व 2 से करने पर। तो हमारा, और आपको ये तो पता ही होगा, पिछली वीडियो में हमने बताया था कि हमारा a1 क्या होता है, a2 क्या है, b2 क्या है। हम फिर से बताते हैं, यहाँ पर हम बता देते हैं। हमारा जो a1 होता है, a1 ये हमारा पहला होता है, यहाँ पर x यानी कि हमारा 1 है, कॉमा b1 कितना है, b1 बराबर हमारा भी 1 है, कॉमा c1 बराबर कितना है, ये हमारा 5 है। ओके। फिर उसके बाद a2 हमारा कितना है, a2 बराबर है हमारे जो नीचे संख्या दूसरे समीकरण में होती है। आप इसको पहला मान सकते हैं या उसको पहला मान सकते हैं, आप किसी को मान सकते हैं। ओके। तो a2 हमारा जो दूसरा समीकरण उसमें होगा, कॉमा b2 हमारा क्या होगा, b2 बराबर 2 है, और कॉमा c2 बराबर कितना है हमारा 10 है। ओके। इसके बाद हम क्या करेंगे, आप चाहे तो इधर 5 को इधर लाकर फिर हल कर सकते हैं, 10 को इधर ला दें, जो दोनों को लाएंगे बाद में आपके कट जाएंगे माइनस। ओके। अब ये हम इनकी जो हमारा ये समीकरण पहला और दूसरा है, इसमें जो हमारे मान निकले हैं इनमें व्यवस्थित करेंगे। तो हमारा a1 कितना है, a1 हमारा है 1, और a2 हमारा है 2, और इधर हमारा b1 कितना है, b1 है 1 और b2 है 2, और इधर c1 है हमारा 5 है, और c2 हमारा कितना है 10। ओके। अब हमारा जो करने वाले होंगे उसको हम काट लेंगे। हम कॉमा यहाँ लगा देते हैं, यहाँ कॉमा लगा दिए, तो 5 कम 5, 5 दूनी 10। ओके। तो हमारा जो निष्कर्ष निकल गया 1/2, 1/2 और 1/2। तो हमने पहले बताया क्या था अगली वीडियो में, कि हम पहले इन दोनों के बीच में करेंगे कि हमारे दोनों इक्वल हैं कि नहीं। तो हम देखेंगे यहाँ पर हमारे दोनों ये बराबर हैं। ओके। अब इसके बाद हम देखेंगे ये हमारे और ये दूसरा पार्ट है और तीसरा पार्ट बराबर हैं कि नहीं। तो हम देखेंगे ये भी हमारे बराबर हैं, यानी कि यहाँ अतः a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। ओके। ये हमारे हो गए। तो इस आधार पर हम लिख सकते हैं, इस आधार पर यह समीकरण संगत है। ओके। तो हमने बताया, ये भी बताया था अगली वीडियो में कैसे हम जानते हैं कि संगत है या असंगत है। ओके। तो उससे बता भी देते हैं इस वीडियो में कि हमारा जो ये यहाँ पर हमारा दिया हुआ है समीकरण, ये पेज नंबर 51, इसमें दिया हुआ है कि कौन से संगत है हमारे। देखो ये वाला पार्ट हमारा आया दूसरा नंबर है, तो इसमें अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, और अपरिमित रूप से जो अनेक हल होते हैं, यहाँ पर लिखा भी है अपरिमित रूप से जो अनेक हल होते हैं वही हमारे संगत होते हैं। ओके। तो बता दें हमारा जो पहला जिसमें है केवल एक हल होता है ये संगत होता है, जो अपरिमित रूप से अनेक हल होता है ये संगत होता है, और जो नीचे वाला हमारा कोई हल नहीं है उसके असंगत होते हैं। ओके।
तो अब दोस्तों इसमें हमारा जो ये हमारा समीकरण निकला है ये संगत है। ओके, तो हमको क्या करेगा, ग्राफ विधि हमको अपनानी पड़ेगी। तो ग्राफ विधि में क्या होता है, जैसे कि हमने तीसरी वीडियो में ग्राफ विधि सॉरी हमारी जो पहली वीडियो थी इसी पार्ट की, जिसमें हमने पहली वीडियो इसमें ग्राफ विधि से हल नहीं किया था, क्योंकि एग्जाम में ग्राफ विधि से हल करना नहीं आता है। पर हमें इसमें सोचा कि क्या हमने इसमें जो ये वाला हमारा वीडियो है इसमें हमने जो ग्राफ विधि है उसमें उसको जोड़ दिया है कि ग्राफ विधि से हम हल जरूर करा देंगे। तो हमारा ग्राफ विधि बताया था हल करने के लिए। तो हम ग्राफ विधि से हल करने के लिए आपको क्या करना होगा, बस आपको आपको अपने मान अपने अनुसार रखने होंगे। आप एक्स का मान वाई का मान कुछ भी रख सकते हैं, उसके अनुसार आप ग्राफ विधि चलाएंगे, क्योंकि हमें कोई कंफर्म नहीं होता। तो हम क्या करेंगे, तो समीकरण 1 से समीकरण यहाँ पर आप ग्राफ विधि लिख सकते हैं, जैसे कि पता चल जाए कि हम फिर ग्राफ विधि से हल करने जाने हैं। ओके, फिर यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से। ओके, समीकरण 1 हमारा कितना है, समीकरण 1 हमारा दिया हुआ है x + y = 5। ओके, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, x के हम अपने अपने मान रखेंगे। तो यदि ऐसे लिख लेंगे, यदि x बराबर, पहले हम 0 रखेंगे या 5 रखेंगे, जैसे हम कोई भी मर्जी है। x बराबर मानिए हमने 5 रखे, x बराबर 5 रखने पर ओके, x बराबर 5 हमने रखिया, तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर समीकरण 1 में 5 + y = 5 हो जाएगा। ओके, तो y बराबर क्या है, 5 - 5, यानी कि हमारा जो y का मान आता है वो 0 हो गया। ओके, ये पहला हो गया। अब समीकरण के मान हम यदि दूसरा रख लेते हैं, मान लिया अगर हमने रख लिया 0। ओके, यदि x का मान 0 है, ओके, यानी x बराबर 0 से दिया होता है, तो हमारा कितना 0 + y = 5 हो गया, यानी कि y बराबर कितना निकले हमारा 5 हो गया। ओके, और यदि मान लिया आप तीसरा लिखते थे x बराबर 3 लिख लेते हैं 3, तो यहाँ पर 3 + y = 5, तो ये 3 इधर गया, तो y बराबर कितना हमारा निकल रहा है 2 आ गया। ओके, तो हमारा ये पहले समीकरण 1 से हो गया। आपको 3 या 2 मान निकाल लेने हैं, जिससे कि आपको ग्राफ में सरलता मिलेगी। जैसे हमने यहाँ पर ये हमारे हैं, यहाँ पर आपको 3 या मान दिया 2 निकालने होते हैं। उसके बाद आपको क्या करना होगा, आपको समीकरण 2 लेने होंगे। हम यहाँ पर यहीं पर हल कर लेते हैं समीकरण 2 को। तो समीकरण 2 से लिख लेंगे, समीकरण 2 से, तो ओके, तो हम 2 में क्या करेंगे, हम x का मान ले लेते हैं या y का मान, आप कोई भी मान रख सकते हैं। तो इसमें भी हम x का मान जो है वो हम 2 ही लेंगे, x के मान से ही चलेंगे या y के मान से भी चल सकते हैं। तो लिख लेते हैं समीकरण 2 हमारा कितना है, 2x + 2y = 10 है। ओके, तो हम y से जरूर मान लिया, तो y बराबर 0 रखने पर, ओके, आप मतलब समीकरण में आप 0 जरूर रख दीजिएगा, जिससे आपको बहुत ही सरल मिलेगी। तो यहाँ हो जाएगा 2x + 2 × 0 = 10 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 2, यहाँ पर देखो ये 0 हो जाएगा। उसके बाद x जो 2 है हमारा इसके नीचे आ जाएगा, तो 10/5 हो जाएगा, 5 कम 5 5 दूनी 10, तो x बराबर कितना हमारा निकल आया है, x बराबर हमारा निकल के आया है, हमारा निकल के 2 आया। ओके, अब हम क्या करेंगे, ये मिस्टेक हो गई, हमने यहाँ 5 लिख दिया, यहाँ 2 है, 2 2 पंचे 5 हो जाएंगे यहाँ पर। ओके, तो ये हमारे कितने निकल गए, 5 आए। ओके, तो अब यहाँ पर हमने y का मान जैसे ले लिया 5 ले लिया। ओके, यही मान ले लेते हैं वो x का जो निकला, y बराबर 5 रखने पर तो हमारा कितना आ जाएगा। अगर y बराबर हम 5 रखेंगे तो आप जरूर आप हल कर लीजिएगा, हम डायरेक्ट ही बता देते हैं, क्योंकि हम डायरेक्ट हल करेंगे। चलो हम दिखा देते हैं, 2x + 2 × 5 = 10 हो गए, तो यानी कि 2x बराबर कितना हो जाएगा, ये 10 2 पंचे 10 हो जाएगा, 10 इधर जाएगा तो 10 - 10 हो जाएगा। ओके, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएंगे, कि 2 इधर जाएगा 0 हो गया। ओके, अब हम y बराबर हम मान लेते हैं, अब के लिए x बराबर ले लेते हैं, x बराबर 2 रखने पर। ओके, रखने पर तो हमारा यहाँ का कितना हो जाएगा, 2x + 2 अरे सॉरी, चलो हम क्या करेंगे, यहाँ पर गुड़े को यहाँ 2 × 0 हो गया। ओके, कितना है 2 रखने पर 2 लिख लेते हैं, हमने गलती लिख दिया, +2y और बराबर कितना है 10 है। ओके, 2 दूनी 4 + 2y = 10 हो गया। ओके, यहाँ पर तो 2y बराबर कितना निकल के आया, 10 में से 4 के कहते बचे 6 बचे 6 और 2 कम 2 2 3 6, यानी कि y का मान हमारा कितना है, y बराबर कितना निकल गया है 3 आया। ओके, y बराबर जो हमारा मान निकल गया है 3 आया। अब क्या करना है आपको हल करने के लिए, हम हल करेंगे। अब आपको
आपको ऐसा बना लेना है, क्योंकि हमने जो भी मान रखे थे उसके हमारे जो रिजल्ट आए उसको रखिए। देखिए हमने पहले x बराबर 5 रखा था तो हमारे 0 आए थे, x बराबर 0 रखा तो 5 आए थे, और x बराबर 3 रखा तो हमारे 2 आए थे। ओके, समीकरण दूसरे में हमने क्या किया था, x बराबर अगर y बराबर हमने y बराबर 0 रखा तो हमारे 5 आए थे, y बराबर 5 रखा तो 0 आए थे, अब x बराबर 2 रखा था तो हमारे 3 आएंगे। ओके, और अब आपको ग्राफ विधि से हल करने के लिए आपको एक ग्राफ की ज़रूरत होगी। उसके बाद हम आपको स्क्रीन पर एक डिस्प्ले दिख रहा है जिसमें आपको चित्र में एक ग्राफ पूरा बना हुआ दिख रहा है, तो यही ग्राफ है हमारा इस प्रश्नावली का। तो आप बना लीजिएगा प्रश्नावली, और इसके पश्चात हम अब हल करने वाले हैं दूसरा सवाल जिसमें दिया हुआ है x माइनस वाई बराबर 8 और 3x माइनस 3y बराबर 16 दिया हुआ है। तो हम इसको नोट कर लेते हैं। हमने नोट कर लिया दूसरा सवाल। इसके बाद हम क्या करेंगे, वही भी दिया x माइनस वाई बराबर 8 को समीकरण 1 मान लेंगे। ओके, और 3x माइनस 3y बराबर 16 है। ओके, तो हम क्या करेंगे, इसको कुछ सरल बना लेंगे। आप क्या करेंगे, नहीं ये हमारा सरल नहीं बनेगा क्योंकि हमारा यहाँ पर कॉमन नहीं, हमको लगा कि 15 होता है यहाँ पर, तो हमारा कॉमन हो जाती है, यानी हम इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। ओके, यहाँ पर हमने समीकरण इसको 2 मान लिया, तो आप क्या करेंगे, समीकरण 1 से समीकरण 1 हुआ समीकरण 2 की तुलना a1 बटे a2 b1 बटे b2 और c1 बटे c2 से कराने पर। ओके, तो हमने जो पिछला अभी वो प्रश्न हल किया था उसमें हमने कुछ डिफरेंशियल और प्रकार की लिखी थी। आप जो भी लिख सकते हैं, पर आपका जो आंसर होना चाहिए कि तुलना में होना चाहिए, या इसकी वो तुलना करे या उसकी ये तुलना करे, बस तुलना में होना चाहिए। तो आपको ये तो पता होगा कि हमारा A1 कौन है, A1 ये हमारा, B1 ये है और C2 ये है, A2 ये है, B2 ये है और C2 ये है। ओके, अब आपको क्या करना है, इनके हम मान रख लेते हैं डायरेक्ट। तो A1 हमारा कितना 1 है, फिर ये हमारा 3 है, और B1 है हमारा 1, वो भी कितना है -1 है। ओके, यहाँ पे B2 हमारा कितना है -3 है। ओके, हमारा जो C1 है, हमारा C1 कितना है 8 है, और ये हमारा C2 कितना है 16 है। ओके दोस्तों, अब इसके बाद ये हमारे माइनस और माइनस कट जाएंगे, 8 कमा 8 8 दूनी 16। ओके, तो हमारा यहाँ पर मान कितना बता 1/3 और 1/2। तो दोस्तों हम पहले इनके पहले और दूसरे में देखेंगे तो हमारे ये दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर का निशान लगा दिया, और दूसरे और तीसरे में देखेंगे तो हमारे ये इक्वल नहीं है। ओके, तो हमारा जो ये वाला मान निकला है, तो हम देखते हैं हमारा ये संगत है या असंगत है। तो हमने बताया था कैसे संगत है। तो हमारा जो ये हमारा मान निकला है, तो ये वाला है हमारा तीसरा, A1 बटे A2 B1 बटे B2 बराबर होगी, परंतु C1 बटे C2 नहीं बराबर होंगे, यानी कि ये असंगत है। हमने लिख दिया था पहले कि आपको जानकारी में लिखना हो। ओके, तो ये अतः अब देखो, अब यहाँ पर बताया गया था कि यदि संगत होगा तो हमें ग्राफीय विधि से हल करना होगा, परंतु संगत नहीं है तो हम क्या करेंगे, ग्राफीय विधि से नहीं है, चूँकि यह समीकरण असंगत है। ओके, अब तो ये फाइनली हमारा ये क्वेश्चन दूसरा वाला पूर्ण हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, हम जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है उसकी ओर बढ़ेंगे। हमने थर्ड क्वेश्चन नोट कर लिया है, तो आप क्या करेंगे, हम इसको समीकरण 1 और 2 मान लेंगे। x + y - बराबर 6 बराबर 0, ये समीकरण 1 है। तो हम ये बता दें कि आप इधर ले जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगी। ओके, तो आप इधर ले जाएंगे तब भी प्लस के हो जाएंगे, और जब हम समीकरण में हल करेंगे तो हमारे माइनस वैसे ही कट जाएंगे। तो आपको इधर रखे या उधर रख के आपको हल करना है, कैसे भी हल कर सकते हैं। ओके, तो दूसरा हमारा क्या है, 4x - 2y - 4 बराबर 0 है। ओके, ये हमारा समीकरण नंबर 2 है। तो समीकरण 1 व 2 की तुलना लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 की तुलना A1 बटे A2, B1 बटे B2, C1 बटे C2 से कराने पर। ओके, हमने ये कराया। तो हमारा आपको ये तो फिर से बताते हैं, आपको A1 B1 C1 बता चुके हैं, तो आपको हम ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, जिससे कि अधिक लंबी हो जाएगी तो आपको पढ़ने में कभी तकलीफ हो सकती है, इसलिए हम जल्दी जल्दी बता रहे हैं और आपको समझ में आता होगा। अगर नहीं आता है तो आपको एक बार रिवर्स करना होगा, क्योंकि कोई लोगों को इतनी जल्दी समझ नहीं आ पाता है, इसलिए आप एक बार रिवर्स करके वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो हमारा जो अब हम क्या करेंगे, A1 बटे A2 ये समीकरण हमारा दिया है, इसके मान पर रखेंगे। तो ये हमारा A1 कितना है 2, A2 कितना है 4। ओके, हमारा ये कितना है B1 हमारा है 1 और ये है 2,
इसके बाद माइनस का 6 है और ये माइनस के 4 है। ओके, माइनस माइनस हमारा कट गए। ओके, 2 कम 2, 2 दूनी 4 गए, 2 दूनी 4, 2 3 6। ओके, तो हमारे यहाँ पर क्या मान निकल के 1/2, 1/2 और ये 3/2 है। तो हमारा ये मान दोस्तों एक हमारी मिस्टेक हो गई, क्योंकि यहाँ पर माइनस के 2 है और हमने यहाँ पर केवल ओनली 2 लिखा। तो हमारी ये मिस्टेक आपको ध्यान देनी है, कभी कभी हमसे भी मिस्टेक हो जाती है। ओके, तो ये हमारा ये माइनस का हुआ। तो दोस्तों अब यहाँ पर हमारा देखेंगे तीनों इक्वल हैं कि नहीं। देखो, ये प्लस का हमारा है और ये माइनस का है, तो यानी कि ये हमारा इक्वल नहीं है। तो हमने पहले बताया था कि आपको पहले ये देखना, अगर ये इक्वल ना हो, बराबर ना हो, तो आपको यहीं पर से देखना है। तो हमने यहाँ पर पहले देख लेंगे हमारा, तो हमारा देखते हैं ये रहा। तो हमारा ये वाला मान निकला है, आपको दिख रहा होगा। इसलिए केवल एक हल है, अर्थात ये इसकी यह एक संगत है। दोस्तों तो संगत है, तो इसे हमें ग्राफी विधि से हल करना होगा। तो हमें अब इसे ग्राफी विधि से हल करेंगे। तो समीकरण 1 और 2 लिख लेंगे इससे दोस्तों। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, पहले लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। ओके, आपको यहाँ पर ग्राफी विधि लिख लेना है। ओके, ग्राफी विधि लिखने पर समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 में हमारा क्या समीकरण 1 दिया हुआ है, ये हमारा दिया हुआ है 2x + y - 6 = 0 दिया हुआ है। कि तो हम क्या करेंगे, जो हमारे समीकरण के x के मान या y के मान आप कुछ भी रखते चलेंगे। तो हम पहले x के मान हम मान लेते हैं 0 के। तो यदि x = 0 रखने पर, ओके, तो x = 0 रखा गया, तो हमारा कितना मान आया है, तो 2 × 0 + y - 6 = 0 हुआ। तो ये 0 हो जाएगा, 0 + y, और ये इधर जाएगा तो ये 6 का, यानी कि y बराबर कितना निकला है, 6। ओके, फिर इसके बाद क्या करेंगे हम, यदि x = 3 रखने पर, ओके, आपको कोई भी मान रख लेना है। और 3 रखने पर उसके बाद क्या हमारा आया, 3 रखेंगे तो आपको क्या करना है, एक बार हमारा जो मान आता है उसको ध्यान से देखते रहना है, और ये भी याद रखना है कि हमारी मिस्टेक ना होगा। मिस्टेक होगी तो आपको आंसर नहीं दिया आ पाएगा। ओके, तो x = 3 रखने पर हमारा क्या आ जाएगा, 2 × 3 + y - 6 = 0 हो गया, 2 3 6 हो गए, प्लस y - 6। तो दोस्तों ये प्लस के हैं माइनस के, यानी कि हमारे दोनों कट जाएंगे, तो y बराबर हमारा कितना मान आ गया, 0 आ गया। ओके, तो ये प्लस के, ये प्लस के, ये माइनस के इससे घट गए हैं। ओके, अब इसके बाद हम देखेंगे कि अब हम जो थर्ड अपना रखेंगे मान, हम रख लेते हैं यदि x = 1 रखने पर। ओके, x = 1 रखने पर, तो हमारा कितना है, 2 × 1 + y - 6 = 0 हो गया। तो यहाँ पर 2 करना 2, तो ये y बराबर, ये 6 इधर गया तो कितना हो गया, प्लस के हो जाए, और 2 ये इधर गया तो कितना हो गया, माइनस के हो गया। तो y बराबर कितना हमारा मान निकल के आया, 4 मान निकल के आए। तो यानी कि हमने समीकरण 1 का पूरा हल कर लिया। उसके बाद दूसरे का कर लेंगे, तो समीकरण हम यहीं पर कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे, आपको लिखना है समीकरण 2 से। ओके, समीकरण 2 हमारा क्या दिया हुआ है, समीकरण 2 देख लेते हैं। हमारा दिया हुआ है 4x - 2y - 4 = 0। तो हम क्या करेंगे, इसमें x का मान इसमें भी रख लेते हैं। x का मान हम रखेंगे x = 1 रखने पर। ओके, रखने पर, तो 4 × 1 - 2y - 4 = 0 हो गया। तो 4 कम 4 - 2y, और ये इधर 4 गया तो इधर प्लस के हो जाएंगे, ये इधर -2y बराबर इधर गया तो 4 - 4 हो गया। ओके, तो ये 4 हमारे कट गए हैं, तो 2y बराबर कितना हो गया, 0। और ये हमारा जो ये वाला मान है, अगर इधर जाएगा तो y बराबर कितना हो जाएगा, क्योंकि भाग में जाएगा 2 हो जाएगा यहाँ पर। ओके, ऐसे तो हमारा ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जो ये माइनस है तो 0 हो जाएगा। ओके, अब क्या करेंगे, x बराबर हम रख लेते हैं 2। x बराबर 2 रखने पर कितना हो जाएगा, 2 कितना है, 4 × 2 रखा है ना, 2 - 2y - 4 = 0। तो 4 दूनी 8 - 2y - 4 = 0। तो 8 में से 4 के बच्चे 4, तो यानी 2y, तो 4 माइनस के यहाँ पर प्लस के 4 बच्चे। ओके, बराबर 0 हो गए। 2y बराबर, आपको पता चला कि माइनस के थे, ये प्लस के थे, प्लस के ज़्यादा हैं तो इसलिए प्लस लगा। उसके बाद हमारा इसके ये हमारा जो है +4 है। ओके, तो हमारा +4 ये इधर जाएगा तो ये -4 हो जाएगा, ये माइनस कट के 2 कम 2, 2 दूनी 4, तो यानी y बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ओके, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, x का मान तीसरा रख लेंगे। x बराबर क्या रख लेंगे, x के बराबर हमने 0 रख लिया। ओके, x बराबर 0 रखने पर
यानी कि आपको एक बार समीकरण, दोनों समीकरणों में x का मान जरूर एक जीरो रख लेना है, जिससे कि आपको जो लगाने में आसानी होती है। ओके, तो अब x बराबर जीरो रखने पर हमारा कितना आ जाएगा, तो यह हो जाएगा 4 गुणे 0 माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0 हो गया। ओके, तो ये 2y बराबर ये प्लस के हो जाएंगे, इधर 4 2 कम 2 2 दूनी 4, यानी कि y बराबर कितना आ जाएगा, y बराबर आ जाएगा माइनस का 2। ओके, तो हमारा ये हल हो चुका है, हमने तीनों को मान लिख लिया। अब हम यहाँ पर लिख लेंगे हमारे तीनों के मान। तो समीकरण यहाँ पर चलो हम यहीं पर लिख लेते हैं छोटा सा। तो समीकरण एक में हमारा एक में क्या निकला है, समीकरण एक के हमारे पहले लिख लेंगे 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0 था। ठीक है, ओके, तो हमने जब x का मान क्या रखा, x बराबर 0 रखा, x इधर लिख लेंगे, y लिख लेंगे। ओके, आपको ऐसे करना है 1 2 3, हमने 2 3 क्योंकि हमने 3 मान निकाले हैं। तो ओके, x बराबर हमने जब 0 रखा तो हमारा मान कितना आया, 6 आया। ओके, और जब हमने x बराबर 3 रखा तो हमारा मान आया 0 आया। ओके, और जब 1 रखा तो हमारा मान 4 आया। ओके, अब यहाँ पर समीकरण 2 लिख लेते हैं। समीकरण 2 ऐसे दोस्तों दिखना पे आपको 2 में। ओके, तो हमारा समीकरण 2 क्या था, हमारा समीकरण था 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0 था। ओके, तो हम यहाँ पर भी x बटे y इसको कर लेंगे, ये 1 2 3। ओके, और ये हमारे मान लिखा कर लिए। ओके, तो हमने जब x बराबर कितना रखा, x बराबर 1 रखा तो हमारा मान कितना आया, x बराबर 1 रखने पर हमारा मान 0 आया, x बराबर 2 रखने पर हमारा मान 2 आया, x बराबर 0 रखने पर हमारा रखने पर माइनस के 2 आए। ओके, तो हमारे ये तीनों मान निकल आए। अब आपकी स्क्रीन पर एक वो चित्र दिख रहा होगा जो कि ग्राफ का है। आपको इसी प्रकार का ग्राफ अपनी कॉपी पर बनाना है और प्रैक्टिस करनी है, जिससे कि आपको ग्राफ बनाना आसान हो जाए। ग्राफ बनाना वैसे कोई मुश्किल का काम नहीं है। तो अब हम अपने चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चौथा क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 2x माइनस 2y माइनस 2 बराबर 0, 4x माइनस 4y माइनस 5 बराबर 0 दिया हुआ है। अब इसको हमको हल करना है। तो हमने उतार लिया और उसके बाद हम क्या करेंगे, इनको समीकरण मानेंगे। 2y 2 माइनस 2 बराबर 0 हो गया, ये समीकरण 1 हो गया। ओके, और 4x माइनस 4y माइनस 5 बराबर 0 हो गया। ओके, ये समीकरण नंबर 2 ने मान लिया। ओके, अब आपको क्या करना होगा, वही स्टेप करना होगा। तो हम क्या करेंगे, आप समीकरण क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 की तुलना a1 बटे a2 b1 बटे b2 c1 बटे c2 से कराने पर। ओके, तो आपको पता ही, आपको फिर से बताते हैं कि a1 a2 क्या, a1 ये हो गया, a2 ये हो गया, a1 ये b2 b1 ये c1 ये b2 a2 ये b2 ये और c2 ये हो गया। ओके, तो हमारा इसके मान पर रखे, a1 हमारा हो गया 2 और a2 हमारा हो गया 4, b1 हमारा हो गया माइनस के 2 और b2 हो गया माइनस क्या 4 और c1 हो गया माइनस के 2 और ये हमारा c2 हो गया माइनस के 5 हो गया। ये माइनस गया माइनस गया माइनस के माइनस गया 2 कम 2 2 दूनी 4 2 कम 2 2 दूनी 4। और फिर इसके बाद ये हमारा नहीं कट पाएगा, यानी कि 1/2 और 2/5, यानी कि हमारे जो ये 2 मान है ये हमारे बराबर है, जबकि ये तीसरा मान हमारा नहीं बराबर है। यानी कि हमारा जो ये वाला भाग आया, हम दिखा देते हैं आपको, ये हमारा इस प्रकार का है, इसलिए ये इसके असंगत है, यानी कि इसके कोई हल नहीं है। तो यह हमें तो क्या लिख सकते हैं, इसलिए चूँकि यह समीकरण असंगत है, आपको आगे भी लिखना है, तो इसलिए इसे ग्राफ विधि से हल नहीं किया जा सकता है। ओके, आप ये भी लिख सकते हैं। तो हमने फाइनली, आज हमारा टारगेट था कि 4 जो प्रश्न हैं हम इसको पूरा हल कर दे, तो हमने चारों के चारों क्वेश्चन हल कर दिए हैं। और कल हम हल करेंगे 5वां, और हो सका तो 5वां 6ठा 7वां पूरे हल कर देंगे। ये 5वां हो इधर, ये हमारा 5वां है दिया है इधर, और 6ठा इधर दिया है, देख ले सकते हैं आप। 6ठा और 7वां है, इसको हम कल अगली वीडियो में हल कर देंगे। उसके बाद हमारी प्रश्नावली आती है, तो प्रश्नावली 3.3। तो आपसे बता दें, पहले आपको क्या करना होगा, जो हमारा ये भाग है इसको पढ़ लेना होगा।
उसके बाद आपसे आज आप कुछ पढ़ लीजिएगा, आपको कुछ समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद कल आप दोबारा पढ़ लीजिएगा, आपको अच्छे से कुछ समझ में आ जाएगा। उसके बाद हम तो समझाएंगे। वैसे तो हमारी ये हमको इसमें बड़ा ही मज़ा आने, बहुत इंटरेस्टिंग जो हमें इंटरेस्टिंग है प्रश्नावली 3.3, इसमें आपको बड़ा ही मज़ा आने वाला है। और ये प्रस्तावना विधि से है। इसके बाद आपको देखो हल करने की 3 विधियाँ होती है। किसी समीकरण को हल करने की 3 विधियाँ होती है। एक नंबर 1 प्रस्तावना विधि होती है, नंबर 2 विलोपन विधि होती है, और एक होती है वो अभी बताते हैं, हाँ यार, व्रज गुणनखंड विधि। ओके, तो 3 हमारी विधियाँ होती हैं। आपको क्या करेंगे, तीनों विधि हर प्रश्नावली 3.3, एक 3.3 में आपको प्रस्तावन मिलेगी, 3.4 में आपको विलोपन में, 3.4 में आपको व्रज गुणनखंड विधि मिलेगी। तो बहुत ही सरल है। और दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। और हमारी आवाज़ थोड़ी यार क्या होती है कि वीडियो बनाते हुए कभी वीडियो का ध्यान रखना पड़ता है, तो हमारी आवाज़ कभी कभी वो हो जाती है, जल्दी जल्दी बोल देता हूँ। अभी नई नई प्रैक्टिस है तो गलतियाँ थोड़ी बहुत हो जाती हैं। तो अगर कोई हमारी गलती दिख रही हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिए, क्योंकि हमें उसमें सुधार करना है। ओके, कि सुधार से व्यक्ति लक्ष्य को प्राप्त करता है। ओके, तो आप जो जितने भी हमने हल कराए भी 4 क्वेश्चन हैं, आपको आप ज़रूर हल कर लेना है और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना है इस वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।